चंदन, यह घड़ा मेरा है। मैं तुम्हारे घर आकर यह बताने ही वाला था कि मेरा घड़ा तुम्हारे कुएं में गिर गया है। साहूकार जी, झूठ क्यों कहते हो? यह मिट्टी के अंदर दबा हुआ था और इतनी मेहनत मशक्कत के बाद मुझे यह मिला है। घड़ा सीधी तरह मुझे देता है या मैं पुलिस को बुलाऊं? चुपचाप से घड़ा मेरे हवाले कर दे। मैं किसी से नहीं डरता, बस ऊपर वाले से डरता हूं साहूकार जी। मुझसे ज्यादा बहस करेगा तो तुझे भगवान के पास भेज दूंगा, बता रहा हूं। मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूं और आप मुझे धमकी दे रहे हो। सुनो जी, आप इनको यह घड़ा दे दीजिए। वैसे भी हमें पानी चाहिए था, वो हमें मिल गया है। हमें इस खजाने का कोई लालच नहीं है। अरे ऐसे कैसे दे दे रेखा, हमने कोई बेईमानी नहीं की है। ये साहूकार लालची है। हम अभी तक अपनी मेहनत से अपना गुजारा करते आए हैं और आगे भी करेंगे। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक समय की बात है। कपाही नाम के एक छोटे से गांव में चंदन नाम का किसान अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। सुनिए जी, आपके लिए खाना रखा था, उसे तो खाते जाओ। नहीं रेखा, आज बहुत देर हो गई है, मुझे जल्दी से खेत जाना होगा। सब्जियों को पानी भी तो देना है, फिर बहुत तेज धूप पड़ जाती है। मैं वापस आकर खा लूंगा। आप रोज ही खाली पेट खेत को चले जाते हो। थोड़ा सा खाना तो खा लिया करो। भूखे पेट काम करना अच्छा नहीं होता है। रेखा, दिन के समय मुझे बहुत भूख लगती है, इसलिए मैं आकर खाना खाऊंगा। मुझे बहुत बुरा लगता है, आप अकेले खेत में इतनी मेहनत करते हो और मैं आपकी कुछ मदद भी नहीं कर पाती। भगवान पर भरोसा रखो रेखा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें एक वक्त का खाना नसीब हो जाए तो भी भगवान का शुक्र है। रेखा, तुम चिंता मत करो, मुझसे जितनी मेहनत होगी मैं उतनी मेहनत करूंगा। चंदन अपने खेत में सब्जियों को पानी देने चला जाता है। तभी गांव का साहूकार गोविंद वहां आता है। कैसे हो चंदन? राम राम। खूब मेहनत हो रही है, लगता है इस बार अच्छा पैसा कमा रहे हो। राम राम साहूकार जी, मैं तो अपनी पूरी मेहनत से खेती कर रहा हूं, बाकी ऊपर वाले की मेहर है। 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। देखो भाई चंदन, मैं तोड़ मरोड़ कर बात करने में विश्वास नहीं रखता, तो 100 बात की एक बात। सब्जी बाजार जाकर बेचोगे तो तुम्हारा किराया जाएगा और सब्जी भी ज्यादा पैसे में नहीं बेच पाओगे। इसीलिए सब्जी मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। साहूकार जी, मैं आपको सब्जियां तो दे देता, लेकिन मेरे रोज के ग्राहक मेरा बाजार में इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए माफी चाहता हूं, मैं आपको यह सब्जियां नहीं दे पाऊंगा। तो फिर ठीक है, तुम्हें मेहनत ही करनी है तो तुम वही करो। मुझे क्या, मैंने तो बस तुम्हारे अच्छे के लिए कहा था। आपने मेरे लिए इतना सोचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहूकार जी। इतना कहकर साहूकार वहां से चला जाता है, पर उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। चंदन दिन भर मेहनत करके तरह तरह की फसल उगाता और शाम को गांव के बाजार में उन सब्जियों को बेचा करता था। सारे गांव वाले चंदन से सब्जियां और फल खरीदते थे। शाम को चंदन बाजार चला जाता है। मोहन भाई, आज तो बहुत जल्दी आ गए आप बैंक से। हाँ चंदन भाई, आज घर में कुछ काम है तो ऑफिस से जल्दी आ गया हूँ। तुम ये बताओ, आलू कैसे दे रहे हो? भाई जी, आप तो मेरे रोज के ग्राहक हो, आप 20 रुपए किलो ले जाओ। ऐसे तो आलू 30 रुपए किलो है। ठीक है, फिर 2 किलो आलू कर दो। अभी देता हूं। अरे चंदन, कैसे हो भाई? घर में सब ठीक तो है ना?
अरे काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ठाक है। आज कुछ सोच में डूबे हुए लग रहे हो, क्या बात है? हाँ काका, आज गोविंद साहूकार ने मुझसे सारी सब्जियां मांग ली थी, पर मुझे यह सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। अरे, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुमने तो बिल्कुल सही किया है। साहूकार कुछ अलग तरह का इंसान है, उससे जरा संभल कर रहना। हाँ काका, मुझे भी कुछ दिनों से साहूकार का बर्ताव अजीब सा लग रहा है। अच्छा चंदन, 1 किलो टमाटर देना। मैं घर चलता हूं अब, काफी समय हो गया मुझे बाजार आए हुए। ठीक है काका, अभी देता हूँ। चंदन इसी सोच में था कि उसे अपनी खेती की सिंचाई के लिए पानी तो साहूकार से ही लेना है, कहीं ऐसा ना हो कि साहूकार पानी लेने से मना कर दे। आज आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बात है, सुबह तो आप बिल्कुल सही मन से खेत गए थे, अब क्या हुआ आपको? रेखा, मुझे डर लगा रहता है कि कहीं अगर मैं खेती ना कर पाया तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। आप शुभ शुभ सोचिए, सब अच्छा होगा। ऐसा क्यों सोचते हो आप? नहीं रेखा, कभी कभी हमें वास्तविकता भी देखनी चाहिए। ऐसी क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? आप मुझे बताओ। आप चंदन रेखा से साहूकार से हुई मुलाकात के बारे में बताता है। आप परेशान क्यों होते हो? आपने सिर्फ इनकार ही तो किया है साहूकार को। वो बात नहीं है रेखा। तो क्या बात है जी? रेखा, हमारे खेत में कुआं तो है पर उसमें पानी नहीं है और मुझे पानी गोविंद साहूकार से लेना पड़ता है। ये तो आप कई समय से कर रहे हो, इसमें चिंता की क्या बात है? मुझे डर है कि कहीं साहूकार ने मुझे पानी देने से मना कर दिया तो मैं सिंचाई कैसे करूंगा, और बिना सिंचाई के सब्जियां उगा पाना संभव नहीं है। तो फिर आप अपना कुआं खुदवा क्यों नहीं लेते? क्या पता उसी से पानी निकल जाए। उसके लिए तो बहुत पैसे लग जाएंगे और अभी मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है रेखा। जब पैसे होंगे तब हम अपना कुआं खुदवा लेंगे। चलो अब खाना खा लेते हैं। गोविंद साहूकार ने अभी तक चंदन को कुछ नहीं कहा था, जिसके कारण अब चंदन को लगने लगा था कि वह कुछ ज्यादा ही सोचता है। चंदन अगले दिन फिर से फल सब्जी लेकर बाजार चला जाता है। अरे काका, आज फिर आप सब्जी लेने आए हैं। काकी कहाँ है? क्या बताऊं चंदन, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है, इस कारण रसोइये का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं काका, आज हमारे घर खाना खाने आ जाना। नहीं, तुम्हारी काकी आज शाम तक आ जाएगी। मैंने सोचा क्यों ना बाजार से सारा सामान लेते चलूं, वह भी थक कर वापस आएगी। अच्छा, तो ये बात है काका। हाँ चंदन, तुम ये बताओ कि सब्जियां कैसे किलो बेच रहे हो? काका, रोज की तरह 30 रुपए किलो ही बेच रहा हूँ। अच्छा, ऐसा करो, मुझे 1 किलो बैंगन दे दो। आज मैं तुम्हारी काकी को बैंगन का भरता बनाने को बोलूंगा। अभी देता हूँ काका। चंदन के खेत में जो एक पुराना कुआं था, वह सालों भर से सूखा ही पड़ा था। उस कुएं में एक बूंद पानी तक नहीं था। देखते ही देखते गर्मी का मौसम आ जाता है। जब से इसने मुझे सब्जी देने से मना किया है, उस दिन से मुझे इंतजार था कि मैं भी इसे पानी के लिए एक दिन साफ मना कर दूंगा। बस मुझे इस गर्मी का ही इंतजार था। अरे साहूकार जी, आपका आना कैसे हुआ? चंदन, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ जी, कहिए क्या बात है? चंदन, तुम तो जानते हो कि बात को तोड़ मरोड़ कर करना मुझे पसंद नहीं है। देखो भाई, अब मैं तुम्हें और कुएं का पानी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है और मेरा खेत तुम्हारे खेत से बहुत बड़ा है।
मुझे भी तो सारे खेतों की सिंचाई करवानी है। बाकी तुम खुद समझदार हो। साहूकार जी, मुझे थोड़ा ही तो पानी चाहिए होता है। एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। चंदन, समझने की कोशिश करो, मैं नहीं दे पाऊंगा। चंदन ने गोविंद साहूकार को सब्जियां नहीं दी थी। इसी कारण गोविंद को चंदन से बहुत जलन होती थी और इसलिए उसने पानी देने से साफ मना कर दिया। रेखा में बर्बाद हो गया। यह क्या हो गया? यह क्या परेशानी आ पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा रेखा? क्या हुआ जी, इस तरह से क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई? जिसका डर था वही हुआ। रेखा साहूकार ने पानी देने से मना कर दिया। मेरा शक सही था। वह साहूकार मुझसे बदला लेना चाहता था। मैंने उसे सब्जियां नहीं बेची थी ना, इसीलिए वह बदला ले रहा है। आप चिंता ना करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अब तो उन्हीं का सहारा है, वही कोई चमत्कार दिखा सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप जाकर आराम करो, मैं गोविंद साहूकार से मिलकर आती हूँ। रेखा यह कहकर गोविंद साहूकार से मिलने उनके घर की ओर निकल जाती है। साहूकार जी, कहाँ हो आप? जरा बाहर तो आइए। अरे कौन है? रुको, आता हूं। अरे रेखा, तुम हो? मेरे घर कैसे आना हुआ? साहूकार जी, आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। ऐसा क्या हो गया साहूकार जी? आप तो हमारे हालात से अच्छे से वाकिफ हो। हम उसी खेत से सब्जियां बेचकर अपना गुजारा करते हैं। रेखा, यह बात सच है कि मैंने चंदन को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। देखो रेखा, मैं चंदन को कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूं और इस बार गर्मियों का मौसम लंबा चलेगा और मैंने कोई जिंदगी भर का ठेका थोड़ी उठा रखा है तुम दोनों का। जाओ यहां से, मेरा दिमाग मत खाओ। गर्मियां तो सबके लिए है साहूकार जी, हमें आपका ही सहारा है, ऐसा मत करिए। भगवान के लिए दया करिए साहूकार जी। हमारे कुएं का पानी बिल्कुल सूख गया है। हम जल्द ही अपने कुएं को फिर से खुदवा लेंगे। तब तक के लिए हमें पानी लेने दीजिए साहूकार जी। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूं तो मैं अपने खेत में क्या दूंगा? मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। सुन लिया ना, तुम्हारे चक्कर में मैं अपनी खेती खराब कर लूं क्या? लेकिन साहूकार जी, अभी तो गर्मियां बस शुरू हुई हैं। तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? आप हम पर थोड़ा रहम करो साहूकार जी। मैं कुछ नहीं जानता। मैंने चंदन को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है। मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता बस। रेखा गोविंद साहूकार को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन साहूकार नहीं मानता। रेखा दुखी होकर थक हार कर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। जब रेखा आधे रास्ते में होती है तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब रेखा उस आवाज के पास जाती है तो वह देखकर हैरान हो जाती है। एक छोटी सी लड़की पेड़ के नीचे रो रही थी। रेखा उस लड़की के पास जाती है। बेटी, तुम कहाँ से आई हो और क्यों रो रही हो? कुछ तो बोलो बेटी। लड़की कुछ भी नहीं बोल पाती क्योंकि वह गूंगी थी। उसकी यह हालत रेखा से देखी नहीं जाती और रेखा उसे अपने साथ घर ले आती है। रेखा, क्या कहा साहूकार ने? और ये लड़की कौन है? रेखा चंदन को सब कुछ बताती है। रेखा, एक तो हमारा गुजारा ऐसे ही नहीं हो रहा था, अब हम इसका पालन पोषण कैसे करेंगे? हमें कल इसके बारे में पता करना होगा कि ये किसकी बेटी है। दूसरे दिन दोनों गांव में इस लड़की के बारे में पता करने जाते हैं। काफी पता करने के बाद उनके हाथ कुछ नहीं आता। तभी उन्हें एक व्यक्ति मिलता है। भाई, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? अरे हाँ भाई, ये दूसरे गांव की लड़की है और ये अनाथ है। इसके माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे थे।
तभी से ये बेचारी अकेली है। ऐसा सुनकर दोनों को बहुत बुरा लगता है और वो इरादा करते हैं कि अब से वो इस लड़की का पालन पोषण करेंगे। रेखा, हम इस बेटी को घर तो ले आए, अब हमें जल्द से जल्द पानी का इंतजाम करना होगा, नहीं तो हमारे सारे खेत सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा। अच्छा जी सुनो, वो जो हमारा पुराना कुआं है उसको फिर से खुदवाने में कितने लोग लगेंगे? कम से कम 8 से 10 लोग तो लग जाएंगे। भगवान, इतने लोगों को हम पैसे कहाँ से देंगे? रेखा, मैं सोच रहा था अगर मैं खुद से ही कुएं को खोदूं तो इसमें 2 से 3 दिन तो लग जाएंगे। आपको लगता है कि आप इतना गहरा कुआं खोद लोगे? रेखा, एक बात सोचो, अगर कुआं मिस्त्री खोद सकता है तो मैं भी खोद सकता हूँ, बस मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं भी आपकी कुआं खोदने में मदद करूंगी। अगले दिन चंदन और रेखा कुआं खोदने के लिए अपने खेत जाने को तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वे खाना खाने बैठते हैं, वैसे ही घर के बाहर से आवाज आती है। अरे, कोई घर में है क्या? यह किसकी आवाज है? लगता है कोई बूढ़ा व्यक्ति है। दोनों बाहर चलकर देखते हैं। बेटा, मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या? मैं बहुत भूखा हूं। अगर आज मुझे खाना नहीं मिला तो शायद मैं इस दुनिया को छोड़कर जा सकता हूं। मेरी मदद करो, भगवान आपकी मदद करेगा। हम गरीब हैं, हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं, ऐसे में हम आपको कहां से खाना दे? बूढ़ा व्यक्ति चंदन की स्थिति देखकर समझ गया और बोला, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूं। बाबा रुकिए, रेखा, जो खाना तुमने मेरे लिए रखा था वह बाबा को खिला दो। मैं उन्हें अपने घर से भूखा नहीं भेज सकता। अगर खाना आप बाबा को दे देंगे तो आप क्या खाओगे? कोई बात नहीं रेखा, हम दोनों एक थाली से थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। अगर हम इनको खाना नहीं देंगे तो वह मर भी सकते हैं। दोनों बूढ़े व्यक्ति को घर के अंदर ले जाते हैं और उन्हें खाना देते हैं। खाना खाने के बाद बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बेटा धन्यवाद, भगवान तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर करेगा। तुम दोनों दुखी मत हो, ऊपर वाला सब देख रहा है। बाबा, आज हम जिस काम के लिए जा रहे हैं बस वो काम पूरा हो जाए। बेटा, ऊपर वाला है, वह तुम्हारी अवश्य सुनेगा। प्रणाम बेटा, अब मैं चलता हूं। उसके बाद दोनों अपने कुएं की खुदाई करने खेत की ओर चले जाते हैं। ये देखो रेखा, हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। पता नहीं पानी कितना नीचे होगा। हे प्रभु, हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हो? हमारी मदद करो, अब तो सिर्फ आपका ही सहारा है। तुम परेशान मत हो रेखा, हिम्मत रखो। चलो नीचे जाकर काम शुरू करते हैं। दोनों कुएं में उतर जाते हैं और खुदाई शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद अचानक से कुएं के एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। देखो जी, हमारे कुएं में तो पानी निकल गया। हाँ रेखा, अब हमें साहूकार के कुएं की जरूरत नहीं है। काश हमने कुछ साल पहले ही कुआं खोदने की हिम्मत करी होती। छोड़ो जी, मैं तो कुएं में पानी देखकर बहुत खुश हूँ, और अब तो हमारी बेटी भी है। दोनों बहुत खुश थे। जैसे ही वे बाहर निकल रहे होते हैं, तभी उनकी नजर एक घड़े के ऊपर जाती है जो कि उस कुएं से निकला था। अरे रेखा, ये देखो, ये कैसा घड़ा है, चलो इसे खोल के देखते हैं। जैसे ही वे घड़ा खोलते हैं, उसमें सोने चांदी के सिक्के थे। दोनों यह देखकर हैरान हो जाते हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये सोने चांदी से भरा हुआ घड़ा यहाँ कैसे आया? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे तो लगता है यह सब हमारे अच्छे कर्मों का फल है, जो हमें सोने चांदी से भरा हुआ घड़ा मिला है। रेखा, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। वह बूढ़ा बाबा सही कह रहा था।
हम जो भी कर्म करते हैं हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ, अब मैं इस पानी से अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। वो सब तो ठीक है जी, पर इस घड़े का हम क्या करेंगे? रेखा, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। इससे जो भी पैसे आएंगे वह हम दान करेंगे और कुछ पैसे हम अपनी बेटी के लिए रखेंगे। गोविंद साहूकार दोनों की बातें छुपकर सुन रहा होता है। दोनों जैसे ही कुएं से बाहर आते हैं तभी गोविंद साहूकार वहां आ जाता है। चंदन, यह घड़ा मेरा है। मैं तुम्हारे घर आकर यह बताने ही वाला था कि मेरा घड़ा तुम्हारे कुएं में गिर गया है। साहूकार जी, झूठ क्यों कहते हो? यह मिट्टी के अंदर दबा हुआ था और इतनी मेहनत मशक्कत के बाद मुझे यह मिला है। घड़ा सीधी तरह मुझे देता है या मैं पुलिस को बुलाऊं? चुपचाप से घड़ा मेरे हवाले कर दे। मैं किसी से नहीं डरता, बस ऊपर वाले से डरता हूं साहूकार जी। मुझसे ज्यादा बहस करेगा तो तुझे भगवान के पास भेज दूंगा, बता रहा हूं। मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूं और आप मुझे धमकी दे रहे हो। सुनो जी, आप इनको यह घड़ा दे दीजिए। वैसे भी हमें पानी चाहिए था, वो हमें मिल गया है। हमें इस खजाने का कोई लालच नहीं है। अरे ऐसे कैसे दे दे रेखा, हमने कोई बेईमानी नहीं की है। ये साहूकार लालची है। हम अभी तक अपनी मेहनत से अपना गुजारा करते आए हैं और आगे भी करेंगे। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुनो जी, घड़ा साहूकार को दे दीजिए। बहस क्यों कर रहे हो? देखना, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। रेखा के कहने पर चंदन वह घड़ा साहूकार को दे देता है। घड़ा मिलते ही गोविंद साहूकार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह घड़ा लेकर घर चला जाता है। चंदन और रेखा भी मायूस होकर घर चले जाते हैं। अगले दिन जब साहूकार खेत आता है तो वह देखता है कि उसके कुएं का पानी बिल्कुल सूख गया होता है। यह देखकर साहूकार घबरा जाता है। अरे ये क्या हुआ? मेरे कुएं का पानी कहाँ गया? हे भगवान, यह पानी कैसे सूख गया? भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। अभी वहां चंदन और रेखा आते हैं। देखा साहूकार जी, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। चंदन, रेखा, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया। मेरे कुएं का पानी वापस ला दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। हम भगवान नहीं हैं साहूकार जी, और हमें कोई जादू भी नहीं आता जिससे हम आपके कुएं का पानी वापस ला सके। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। तुम दोनों जो बोलोगे मैं वो करूंगा, पर पानी वापस ला दो। बिना पानी के मैं खेती नहीं कर पाऊंगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम दोनों कुछ करो। हम कोशिश कर सकते हैं, पहले आप वो घड़ा हमें वापस करें। ठीक है, मैं अभी घड़ा लेकर आता हूं। थोड़ी देर बाद ये लो चंदन, तुम्हारा घड़ा। रेखा, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हमें किसी चीज का लालच नहीं है। बेशक आज हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम खुश हैं, और साहूकार जी के पास सब कुछ है। फिर भी साहूकार ज्यादा पानी की लालसा में फंस गया था। लेकिन रेखा, मैं भगवान से मांगूंगा कि साहूकार जी के कुएं का पानी वापस आ जाए। हाँ, मैं भी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। किसी का अच्छा करने से अच्छा ही होता है। देखो साहूकार जी, कुएं में पानी फिर से भर चुका है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। चंदन, एक तुम हो जो मेरे कुएं में पानी वापस आने से खुश हो, और एक मैं था जो बिना वजह तुम लोगों का बुरा चाहता था। मुझे माफ कर दो। साहूकार जी, जितना आपको इस कुएं से प्यार है उतना ही मुझे भी है, क्योंकि इतने सालों तक मैंने भी इसी कुएं से सिंचाई की है। साहूकार जी, दूसरे की खुशी में खुशी ढूंढना कोई बुरी बात नहीं होती। गोविंद साहूकार को अपनी गलतियों का सबक और चंदन रेखा को उनके अच्छे कर्मों का फल मिल जाता है और दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।